हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी वर्ल्ड। मैं संध्या उपाध्याय आप सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूं अपने इस यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी वर्ल्ड में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सेल्फ इंट्रोडक्शन के बारे में। हाउ टू डिलीवर सेल्फ इंट्रोडक्शन। सेल्फ इंट्रोडक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर ऑल टाइप्स ऑफ इंटरव्यूज़। हर तरह के इंटरव्यूज़ में आपको सबसे पहले सेल्फ इंट्रोडक्शन देने के लिए कहा जाता है। तो हाउ टू डिलीवर, कैसे हम सेल्फ इंट्रोडक्शन देंगे, उसके बारे में आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सेल्फ इंट्रोडक्शन। जब आप इंटरव्यू पैनल के सामने बैठे होते हैं तो उनका सबसे पहला क्वेश्चन होता है, सबसे पहले वो आपसे आपके अपने बारे में बताने के लिए कहते हैं। तो यहाँ पे उनका वैसे तो आपके बारे में उनको पहले से ही कुछ चीज़ें, जितनी चीज़ें पता होनी चाहिए वो चीज़ें तो वो ऑलरेडी जानते होते हैं, क्योंकि ऑल डॉक्यूमेंटेशन उनके पास होता है, रिज्यूमे उनके पास होता है। यहाँ पे सेल्फ इंट्रोडक्शन के बारे में पूछ करके वो आपको थोड़ा सा कंफर्ट भी फील कराते हैं और साथ ही साथ में वो आपके कॉन्फिडेंस लेवल को भी चेक करना चाहते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जब भी इंटरव्यू पैनल आपसे कहे कि आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करिए, तो यहाँ सबसे पहले आपको उनको इस चीज़ के लिए थैंक्स बोलना है। थैंक्स आप कैसे बोलेंगे? इस तरह से बोल सकते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी थैंकफुल टू यू टू गिव मी दिस ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। इसके बाद उनको थैंक्स बोल करके इसके बाद आप अपने बारे में स्टार्ट कर सकते हैं। आप अपना नाम बताएंगे, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, इस चीज़ को आप मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद में आप अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ करिए, बहुत ज़्यादा डिटेल बताने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। आपके फैमिली में कौन कौन है आप थोड़ा सा उनको ब्रीफ कर सकते हैं। आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, इसके बारे में आप बता सकते हैं। इसके बाद आपको अपने एकेडमिक्स के बारे में बताना चाहिए। यहाँ एकेडमिक्स के बारे में आप दो तरह से बता सकते हैं, या तो आप असेंडिंग ऑर्डर में बताएं या फिर आप डिसेंडिंग ऑर्डर में बताएं। इसका मतलब है कि या तो आप अपनी क्वालिफ़िकेशन लोअर टू हायर की तरफ बताते चलें या फिर आप अपनी क्वालिफ़िकेशन हायर टू लोअर की तरफ आप बताते हुए चलें। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे भी आपको अपने सारे ही डॉक्यूमेंटेशन के बारे में, सारे ही एजुकेशन के बारे में मेंशन नहीं करना है। आपने जितना भी एजुकेशन लिया हुआ है, सेकेंड लास्ट एजुकेशन से आप उसको स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे अगर आप मास्टर्स आपने किया हुआ है तो आप वहाँ पे ग्रेजुएशन के बारे में बता सकते हैं और आप अपने मास्टर्स के बारे में बता सकते हैं। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप इंटरमीडिएट के बारे में और आप ग्रेजुएशन के बारे में बता सकते हैं। आपने अगर पीएचडी की हुई है तो आप मास्टर्स से अपना एकेडमिक्स स्टार्ट करें। मास्टर्स के बारे में बताएं, आपने कब किया, कहाँ से किया और आपके कितने परसेंटेज आए, इसको आप मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपने एमफिल किया है तो आप एमफिल के बारे में बता सकते हैं। उसके बाद आपने पीएचडी किया हुआ है या आप परसुइंग हैं तो आप उसके बारे में भी वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। यहाँ आपके एकेडमिक्स में अगर आपकी कोई अचीवमेंट रही है तो आप उसको भी वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। लाइक आप जैसे यूनिवर्सिटी टॉपर रहे हैं, है ना, या फिर आप अपने बैच के टॉपर रहे हैं, इस तरह की चीज़ें भी आप वहाँ पे एकेडमिक्स में इंक्लूड कर सकते हैं। इसके बाद अपने एकेडमिक्स के बारे में बताने के बाद में अगर आपने कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है आप उसके बारे में भी वहाँ पे बता सकते हैं। आप नेट हैं, स्लेट हैं, सीटेट हैं, टेट हैं, आपने जो भी एकेडमिक्स, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया है उसको आपने कब क्वालिफाई किया उसको आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद आपको अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में बताना चाहिए। अगर आप फ्रेशर हैं फिर तो आपको ये पॉइंट यहाँ इंक्लूड नहीं करना है, बट अगर आपने पहले भी कहीं काम किया है, कहीं आपने ऑलरेडी जॉब किया हुआ है, तो वहाँ पे आपको अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस के बारे में कुछ चीज़ें आपको बतानी चाहिए। लाइक आप कहाँ पे काम करते थे, आपने कितने टाइम से कितने टाइम ड्यूरेशन पर आपने वहाँ पे काम किया, इसके बारे में आपको वहाँ पे बताना चाहिए। इसके बाद फिर आपको अपनी हॉबीज़ के बारे में बताना चाहिए, आपकी क्या क्या हॉबीज़ हैं। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपके सेल्फ इंट्रोडक्शन से काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनेंगे। अगर आपके पास कोई पास्ट एक्सपीरियंसेस है तो वहाँ से आपके क्वेश्चन आ सकते हैं कि आपने प्रीवियस जॉब को क्यों छोड़ा, आप ये जॉब क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, आपने इस टाइम से इस टाइम वहाँ काम किया, फिर आपने चेंज क्यों किया, या फिर इस तरह के क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। आपने अपनी हॉबी बता दी तो यहाँ पे हॉबीज़ से भी क्वेश्चन हो सकते हैं। लाइक आपने अगर अपनी हॉबी बुक रीडिंग बताई तो वहाँ पे पैनल का क्वेश्चन ये हो सकता है कि आपने अभी रिसेंटली किस ऑथर की बुक को आपने रीड किया हुआ है, या किसी फेमस ऑथर के किसी फेमस बुक के बारे में वो आपसे वहाँ पे पूछ सकते हैं। तो अपनी हॉबीज़ को बताने समय आपको उससे जितने भी तरह के क्वेश्चंस निकल कर आ रहे हैं उसके बारे में आपको अच्छे से वहाँ वर्क करके जाना है। हॉबीज़ को बताने के बाद में
फिर आपने अपने गोल्स के बारे में आप बता सकते हैं, आपके क्या क्या गोल्स हैं, आप अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हैं, इसके बारे में वहाँ पे आप बता सकते हैं। तो इस तरह से जब आप अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन दे दें, इसमें आपकी ऑलमोस्ट हर तरह की चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं। इसके बाद आप उनको थैंक्स कह सकते हैं। इसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन का वहाँ पे वेट करिए। अब यहाँ पे देखिए, आपके सेल्फ इंट्रोडक्शन से कई तरह के क्वेश्चंस आपके निकल कर आएंगे। पहला तो ये कि आप जिस भी सिटी से बिलोंग करते हैं, हर सिटी अपने आप में कुछ ना कुछ मीन्स पॉपुलैरिटी लिया हुआ होता है। तो कोई पर्टिकुलर सिटी है तो वो किस चीज़ के लिए फ़ेमस है, किस चीज़ के लिए पॉपुलर है। तो इस तरह का होमवर्क आप अपने घर से करके जाएं। अपनी सिटी के बारे में, जहां आप रहते हैं, जहां से आप बिलोंग करते हैं, उसके बारे में वैसे भी आपको सभी चीज़ें पता होनी ही चाहिए। आपने अपना एकेडमिक्स कहाँ से लिया है, वहाँ से अगर आपने किसी बहुत ही फेमस यूनिवर्सिटी से अपने एकेडमिक्स को लिया हुआ है, लाइक सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, BHU या DU से अगर आपने अपने एकेडमिक्स कंप्लीट किए हुए हैं, तो वहाँ पे उनका क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि कौन कौन से ऐसे पॉपुलर लोग थे जिन्होंने यहाँ से इस इंस्टीट्यूशन से पढ़ाई की हुई थी। तो इस तरह से आप उसके बारे में होमवर्क करके जा सकते हैं। आपसे आपकी यूनिवर्सिटी का लोगो भी पूछा जा सकता है। इस तरह के क्वेश्चंस के लिए आप बिल्कुल आपको प्रिपेयर रहना है। इसके बाद में एकेडमिक्स में आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सपोज़ करिए कि आपके किसी दो एकेडमिक्स के बीच में थोड़ा सा गैप आ जाता है, 1 साल 2 साल या 3 साल का गैप आ जाता है। तो पैनल का ये क्वेश्चन हो सकता है कि आपने ये गैप क्यों लिया, आपने इस टाइम ड्यूरेशन में आपने क्या किया। तो इस चीज़ के लिए आप अच्छे से आपको प्रिपेयर होकर के जाना है कि आपको किस तरह से आप इस तरह का आंसर कर पाएँ जो कि बिल्कुल रियलिस्टिक भी हो और जिससे पैनल मेंबर्स जो हैं वो भी सेटिस्फाइड हो सकें। तो यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चंस आपके सामने आ सकते हैं। आपके गोल से रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। हॉबीज़ से तो क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। और यहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारे कैंडिडेट्स क्या करते हैं कि हॉबीज़ के क्वेश्चन को स्किप करने के लिए वो अपनी कुछ ऐसी हॉबीज़ बता देते हैं जो कि उनकी पर्सनैलिटी और उनके प्रोफेशन से बिल्कुल भी मैच नहीं करता है। यहाँ पे क्या करना है, आप अपनी ऐसी ही किसी हॉबी के बारे में बताइए जो आपके प्रोफेशन, जिस जॉब के लिए आप गए हैं, जिस एकेडमी के लिए आप वहाँ पे गए हैं और आपकी पर्सनैलिटी उससे वो मैच करती हुई हो। जैसे अगर आप किसी टीचर की जॉब के लिए गए हैं, किसी टीचिंग जॉब की इंटरव्यू चल रही है, तो वहाँ आप रीडिंग बुक्स को बता सकते हैं। तो इस तरह से आपको अपनी हॉबी पे भी पूरा होमवर्क करके रखना चाहिए कि वहाँ पे आपने अपनी जो भी हॉबी बताई या आपने अपना जो भी गोल आप बता रहे हैं, तो उससे किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, उसका आप क्या सेटिस्फाइड आंसर आप कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका सेल्फ इंट्रोडक्शन एक तैयार हो जाता है। यहाँ पे आप गूगल सर्च भी कर सकते हैं। गूगल पे भी सेल्फ इंट्रोडक्शन के बहुत सारे फॉर्मेट्स पड़े हुए हैं, वहाँ से भी आप इसको मीन्स अपने लिए आप उसको बना सकते हैं, वहाँ से भी आप हेल्प ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि सेल्फ इंट्रोडक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी इंटरव्यू का। यहाँ सेल्फ इंट्रोडक्शन से ही हमें कैंडिडेट के कॉन्फिडेंस लेवल के बारे में पता चलता है और साथ ही साथ में उनके एकेडमिक्स के बारे में तो पता चलता ही है, उनकी पर्सनैलिटी के बारे में काफ़ी चीज़ें हमें क्लैरिफाई होती हैं। और यहाँ पे मैंने जैसे पहले भी अपनी वीडियो में बताया था कि हर इंटरव्यू पैनल में एक साइकोलॉजिस्ट भी होता है। आप अपनी बात को किस तरह से रख रहे हैं, आप अपनी बात को किस तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं, आपके मीन्स फेशियल एक्सप्रेशंस क्या क्या हैं, आपका बॉडी लैंग्वेज क्या क्या है, ये सब चीज़ें वहाँ पे काफ़ी मैटर करता है, उसको काफ़ी नोट किया जाता है। तो आपके वे टू डिलीवर पर साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो आपकी पूरी पर्सनैलिटी का पता लगा रहे होते हैं। इसलिए आप इसकी प्रैक्टिस इवन आप घर से ही करके जाएं। आप अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन तैयार करके मिरर के सामने बैठ करके इसको बोलने की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं कि आप किस तरह से, आपका फेशियल एक्सप्रेशन क्या होना चाहिए, आपको किस तरह से अपने सेंटेंस को डिलीवर करना है, किस वर्ड पे आपको थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना है। तो इस तरह के होमवर्क आप घर से ही करके जाएं। तो ये थी सेल्फ इंट्रोडक्शन की वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और यहाँ मैं एक चीज़ मेंशन कर दूँ कि NTA NET JRF साइकोलॉजी, PGT साइकोलॉजी, DSSB काउंसलर साइकोलॉजी ऑल क्लासेस अवेलेबल हैं। अगर आप साइकोलॉजी के क्लासेस लेना चाहते हैं तो मुझे नीचे दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।